मित्रों, जो फ़र्क एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में है, ठीक वैसा ही कुछ एनालिसिस और ओवर एनालिसिस में है। मॉरल एसेंशियलिज्म की बात कर रहा हूँ। सोसाइटीज़ में, स्पेशली ट्रांजिशन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लोग इवन डेली मंडेन रूटीन लाइफ वर्ल्ड को, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स को, फैनहुड को और लोगों के उन कामों को जो शौकिया काम है उनको भी मॉरलिटी, मॉरल्स, नॉन मॉरल्स, रिलीजन, फेथ के साथ जोड़ते हैं और इस बुनियाद पर लोगों को रिलीजियस, इररिलीजियस या मॉरल, अनमॉरल, इमॉरल का नाम दे देते हैं। मॉरल एसेंशियलिज्म आइडियोलॉजिकल प्योरिज्म की एक फॉर्म है। और दोस्तों, हर एक चीज़ को सेक्रेड के डोमेन के साथ ज़बरदस्ती लिंक करना गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पोर्ट्स की लाइकनेस, स्पोर्ट्स को देखना, उसे एंजॉय करना, क्रिकेट मैच फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रिसेंटली अभी एक बवाल बना हुआ है कश्मीर के अंदर कि लोगों ने 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च कर दिए मैच देखने में। इससे अच्छा ये होता कि वो किसी गरीब को दे देते, इससे अच्छा ये होता, इससे अच्छा वो, उससे अच्छा ये वर्सेस वो वर्सेस ये जो ज़बरदस्ती की चटनी बनाने का, ज़बरदस्ती का लिंकेज जो है कि प्रोफेन को सेक्रेड के साथ जोड़ो, सेक्रेड को प्रोफेन के साथ जोड़ो, सैक्रलाइजेशन, हर एक नॉन सेक्रेड चीज़ को ज़बरदस्ती एक वो सेक्रेड रंग दे दो, इथिसाइजेशन, हर एक चीज़ को इथिकल अनइथिकल के तराजू में तोलो, मॉरलाइजिंग, हर एक चीज़ को मॉरलिटी के पैमाने पे तोलो। दोस्तों, जब भी ये होता है तो ये गलत है। ये फंडामेंटलिज्म की एक निशानी है, ये डॉगमेटिज़म की एक फॉर्म है। जैसे मैंने कहा कि प्योरिज्म, हर एक चीज़ को मजहबी रंगत दे देना कि लोग मैच देखने क्यों गए, अब ये मैच जो देखने गए ये अच्छे मजहबी नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि अगर ये अच्छे होते तो ये मस्जिद में होते, तो ये मैच ना देखने जाते। तो इस बुनियाद पर कि कोई मैच देखने गया, उसने वहाँ पैसे खर्च किए क्योंकि वो क्रिस गेल को लाइक करता है या वो किसी टीम का सपोर्टर है, अब मैं उसको रिलीजन के साथ जोड़ रहा हूँ ज़बरदस्ती का। ये अननीडेड लिंकेज है, मॉरलाइजिंग है, इथिसाइजेशन है, आइडियोलॉजिकल प्योरिज्म है, डॉगमेटिज्म है और फंडामेंटलिज्म है। ये दरअसल तंग नज़री है, ये दरअसल लैक ऑफ एक्सपोजर है, ये दरअसल एक ट्रांजिशन सोसाइटी की निशानी है जिसमें हर एक चीज़ को ज़बरदस्ती, चाहे उलेमा, चाहे इन्फ्लुएंसर्स, चाहे कम पढ़े लिखे यूट्यूबर्स के कुछ भी मिला नहीं अपलोड करने को, तो चलो इसी को एक मुद्दा बनाते हैं। ऐसी बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए। एक सोसाइटी में मज़हब के परे भी बहुत कुछ होता है और मॉरल्स, इमॉरल्स और अनमॉरल के बाद भी एक बहुत बड़ा डोमेन होता है, जैसे रूटीन लाइफ वर्ल्ड, लोगों की एक्टिविटीज़, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, और हर एक चीज़ को जायज़ नाजायज़ के साथ जोड़ना, हर एक चीज़ को मज़हब गैर मज़हब के साथ जोड़ना, वो ज़बरदस्ती की बाइनरी क्रिएट करना ताकि हम उस सोसाइटी को इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद बनाएं, ये गलत है। रिसेंटली क्रिकेट मैच देखने वालों पे बड़ा तंज़िया और तनकीदी उनके लिए कलिमात सोशल मीडिया पे हर जगह मिले। इवन वीडियोस में मैंने लोगों को उनके लिए बद्दुआएं करते हुए भी देखा, टू माई अटर एस्टॉनिशमेंट। ऐसा क्यों और ये नज़रिया कहाँ से आ रहा है जब हम हर एक चीज़ को मज़हब के पैमाने पे तोलते हैं या लिंक करते हैं मॉरल्स के साथ। और एक बंदे की मॉरलिटी की क्या अब ये जजमेंट होगी
कि वो बंदा अगर मैच देखने गया है बख्शी स्टेडियम और समवेयर एल्स, कि अब ये मज़हबी नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इसने 500 रुपये खर्च किए हैं ये किसी गरीब को दे देता। दोस्तों, ये ज़बरदस्ती का जो रिलेटिविज़म है और इस चीज़ को उस चीज़ के साथ रिलेट करना, चाहे वो मिल जाए या ना, चाहे वो अलग डोमेन्स हों, सेक्रेड अलग डोमेन है, प्रोफेन रूटीन एक्टिविटीज़, डेली लाइफ वर्ल्ड एक अलग डोमेन है। हर एक चीज़ को आप मॉरलिटी के साथ जोड़ नहीं सकते। कोई किसी का फ़ैन है तो है, उसमें आप अगर क्रिकेट नहीं देखना चाहते मेरी तरह तो मत देखिए, किसने आपको मजबूर किया है। लेकिन दूसरा कोई क्रेज़ी है अपने सेलिब्रिटी के लिए, वो उसका मैच देखना मिस नहीं कर सकता, तो वो जैसे करे, अगर उसको दिल को उससे खुशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि अनहैप्पी सोसाइटीज़, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज़, जिसमें एक ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट फटीग होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट फटीग को मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारे यूथ एंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पी खुश रहना चाहते हैं और वो मैच देखकर खुश होते हैं, तो ये ओवरऑल एक कलेक्टिव, सोशल कलेक्टिव के लिए खुशी है, क्योंकि यूथ ही तो मसला है और वही यूथ हमारा अनहैप्पी है। उनकी घर में भी डिग्निटी पे हमले हो रहे हैं, उनके समाज में भी हम उनको इन कस्टमरी और मॉरल और सेक्रेड और रिलीजन इन डोमेन्स में उनको तंग कर रहे हैं। जजमेंटल जो भी सोसाइटी अपने यूथ को लेकर होगी और उनमें पॉजिटिव्स कम और नेगेटिव लेबल्स उनको ज़्यादा दे देगी, तो दोस्तों वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन नहीं है यूथ के लिए, बल्कि एंटायर वो यूथ के खिलाफ काम करती है। हमें अपने यूथ के मैक्सिमम पोटेंशियल को पहचानना चाहिए। हमें उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनकी आर्टिकुलेशन, उनका इतना पढ़ा लिखा होना, उनका हिस्ट्री को लेकर अवेयर होना, उनका इतना सिविक और पॉलिटिकल कल्चर होना, उसकी हम तारीफ़ें कम करते हैं और नुक्ताचीनी ज़्यादा, जबकि अप्रोच अदरवाइज़ होना चाहिए था। अनहैप्पी सोसाइटीज़ में जहाँ से भी हैप्पीनेस मिले यूथ को अपने स्पोर्ट्स को लेकर, हाँ गलत चीज़ों को लेकर नहीं, मैं इसमें ये नहीं एंडोर्स कर रहा हूँ कि कोई ड्रग एडिक्शन कर रहा है तो उसको मज़ा आ रहा है तो नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई मैच देखने गया है, उस पर इतने सरमन्स क्यों, उस पर इतनी वो मॉरल पुलिसिंग क्यों, उस पर इतनी वो कम्युनिटी पुलिसिंग क्यों कि नहीं भाई साहब आप क्यों गए, ये पैसे यहाँ खर्च होने थे। आप कौन होते हैं उनकी लाइफ के? किसी को मैच देखकर खुशी मिली तो बहुत अच्छी बात है, हमारी उसमें रुचि नहीं है तो अगेन बहुत अच्छी बात है। कोई वहाँ पे 1000 रुपये खर्च करके आया टिकट के लिए तो फाइन इनफ, अगर वो उससे खुश होता है तो उसे होने दीजिए। हाँ, ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, इव टीज़र नहीं होना चाहिए, इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, जो हमारी यूथ नहीं है। देयरफॉर वी शुड नॉट लेबल यूथ इन कश्मीर। और अगर उनको इतने प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट के बाद और उस कॉन्फ्लिक्ट के हैवी फटीग के बाद खुशी के पल मिलते हैं, तो एज अ सोशल कलेक्टिव वी नीड टू एनकरेज दैट रादर दैन बीइंग जजमेंटल एंड लेबलिंग एंड स्टीरियोटाइपिंग यूथ। आई होप मैसेज पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया।